आवाज आ रही है मेरी सभी को? हाँ, यस सर। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। अभी आपको स्क्रीन दिख रहा होगा आईएफएल सिक्योरिटीज का। ये मैं लॉगिन करके आपको बताऊंगा जो कुछ यानी दिखाना चाहता हूँ मैं म्यूचुअल फंड के बारे में, या म्यूचुअल फंड का जो कुछ एनालिसिस करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है ना, तो वो म्यूचुअल फंड कौन से अच्छे हैं और कौन से बाय करना चाहिए, या म्यूचुअल फंड का मेन जो रीजन है बाय करके उसको प्लेस करके जो हम कुछ ट्रेडिंग करते हैं, उसके बारे में हम जो आगे का सब जो कुछ है वो डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। अभी हम समझ लेते हैं यहाँ पे जितने सारे ज्वाइन हुए लोग वो सब ट्रेडर या इन्वेस्टर है, जिनके पास 2 लाख है, किसी के पास 1 लाख है, किसी के पास 5 लाख है। अपना अपना अगर कैपिटल आप बताएगा तो अच्छा होगा थोड़ा आगे बढ़ने के लिए। चैट करते रहिएगा। एक टेंटेटिव कैपिटल आप अपना बताइए कितना है, 1 लाख है, 2 लाख है? अच्छा ठीक है, किरण जी का 1 लाख है, पीयूष जी का ओके 1 लाख का ही है। ठीक है। तो आप बेसिकली किस में ट्रेडिंग करते हो? इन्वेस्टर कितने और ट्रेडिंग कौन से करते हो? निखिल जी का 5 लाख है, ओके ठीक है। हम एवरेज 5 लाख का कैपिटल पकड़ के चलते हैं, या 1 लाख से लेके 10 लाख के बीच में अगर एवरेज निकाल दिया जाए तो 5 लाख का कैपिटल लगभग सभी का। अतुल जी का यस 10 लाख का है, कोई इशू नहीं। तो देखिए, आप मार्केट में जब आते हो ना ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टिंग करने के लिए, ओके बैंक, ठीक है, जब भी आप मार्केट में आते हो ना ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए, कोई ना कोई अकाउंट क्यों डीमैट ओपन करता है कि उसको एटलीस्ट वो ट्रेडिंग करना चाहता है या इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। हमारा आज का टॉपिक क्या है कि आप कौन से भी ट्रेडिंग करो, चाहे आप ऑप्शन बाइंग करो, ऑप्शन सेलिंग करो, इक्विटी इंट्राडे करो, इक्विटी का इन्वेस्टमेंट ले लो, या कोई किसी अदर भी जो कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, आप किसी में भी ट्रेडिंग करो। लेकिन सबसे पहले आपका जो कैपिटल है वो पहले हम सिक्योर करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू से। ठीक है, तो उसका हम डायरेक्टली देखेंगे। समझे? आपको एक्सेल दिखा रही है अभी? एक्सेल दिख रही है आपको? यस सबको एक्सेल दिख रही है? यस ओके हाँ। तो समझो आपका, अगर आपका कैपिटल 5 लाख का है तो हम उसको 36 मंथ में डिवाइड करेंगे, यानी वो पर मंथ तकरीबन 13,000 पर मंथ कुछ तो वो उसका इंस्टॉलमेंट पर मंथ को आएगा। आप ऐसे भी 5 लाख रुपए रख के आपके अकाउंट में, या तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे, बाइंग करोगे, सेलिंग करोगे, या इक्विटी में बाय सेल करोगे, इंट्राडे करोगे, पोजिशनल करोगे, डजेंट मैटर। ठीक है। लेकिन आप वैसे भी आपका कैपिटल आपके अकाउंट में आप डाल के आप ट्रेडिंग करना चाहते हो और आगे वो ट्रेडिंग करोगे, तो इससे वजह ये अच्छा है कि हम ये 5 लाख के, वैसे भी हम जो कुछ प्रॉफिट लॉस हमारे ट्रेडिंग में होगा वो तो हम वैसे ही करने वाले हैं। लेकिन अगर ये 5 लाख अगर हम किसी फिक्स जगह पे रख के उसके ऊपर भी अच्छा रिटर्न कमा पाए और उसके साथ साथ हमारे ट्रेडिंग का इनकम ट्रेडिंग का इनकम बढ़ा दिया जाए वहां पे, तो वो ऑप्शन हम आज देखने वाले हैं। बाकी का ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, ये सब प्लेस करके हम कौन सी स्ट्रैटेजी लगा के 1% पर वीक का, या अप टू 3-4%, 5% पर मंथ का कैसे कमाएंगे, वो अगर ये आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज हम नेक्स्ट सेशन में वो एक्सटेंड करेंगे सेशन और दूसरे वेबिनार में वो कंटिन्यू करेंगे। सबके लिए ओके है ये? समझ में? अभी कोई कुछ क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हो माइक ओपन करके, किसी का भी हो कुछ। नो प्रॉब्लम सर, कंटिन्यू। ओके थैंक यू। और किसी कुछ आगे चले? ठीक है। किरण जी, आप ऑप्शन सेलर हो या बायर हो? बायर सर। आई थिंक दीपक सर भी ज्वाइन हुए। दीपक सर, आप सेलर हो ना? यस यस। आज संडे की वजह से थोड़ा सर्वर डाउन चल रहा है तो
आप कौन से भी ब्रोकर के पास देख सकते हो, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ आपको। अगर समझो आपके पास 5 लाख का कैपिटल है, उसमें आप क्या ट्रेडिंग कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जो लॉस प्रॉफिट करना चाहते हो वो तो होगा ही। लेकिन अगर हम ये अच्छी तरह से इन्वेस्ट करेंगे इस 13,000 पर मंथ से, तो उसका रिटर्न क्या हो सकता है और हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ सकता है, वो सिर्फ एग्जाम्पल की तरफ से देखेंगे आप भी। ठीक है, तो मैं कुछ म्यूचुअल फंड यहाँ पे मैं जिसमें इन्वेस्ट खुद करता हूँ उसमें से कुछ मैंने लिए हैं, तो मैं आपको एक बार एक दिखाता हूँ वहां पे, जो कुछ एग्जाम्पल है वो। ये देखिए, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का फंड है, ये मैं 1-1.5 साल से अभी इन्वेस्ट इसमें कर रहा हूँ। यानी सर हम एक एग्जांपल के तौर पे लेंगे, अगर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का, यानी हर अलग अलग म्यूचुअल फंड में हम डालेंगे 8 से 10 म्यूचुअल फंड है जो मैंने शॉर्ट किए। आप भी अपना रिसर्च खुद कर सकते हो, लेकिन ये रिसर्च कैसे करना है और उसमें इन्वेस्ट कैसे करना है वो हम दिखा रहे हैं अभी, जो कुछ है वो। तो अभी 13,000 हम एक ही फंड में डाल के देखते हैं कितना होता है क्या नहीं, उसका एवरेज कम ज्यादा हो सकता है हर एक फंड में, यानी 10 फंड में आप 2-2 हजार डाल के वहां पे आप अपना इन्वेस्टमेंट पूरा डाइवर्सिफाइड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर हम ये देखते हैं। ठीक है, तो 13,000 अगर हमने पिछले 36 मंथ से पहले अगर इसमें इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसका वैल्यू कितना चल रहा होता, 8,75,689, और उसका XIRR रेशो जो है 45% का है। अभी ये इतने टेक्निकल टर्म में हमें जाने की जरूरत नहीं है, यानी XIR क्या है, CAGR क्या है, हम डायरेक्टली इसके एब्सोल्यूट रिटर्न जो कुछ है वो देखते हैं 5 साल के, या पर मंथ हमें एवरेज कितना मिला है क्या मिला है। तो आपको कैसे करना है, अभी जो कोई फंड है उसे कॉपी करके आप गूगल पे डाल दो, मनी कंट्रोल पे वेबसाइट पे ये आ जाएगा, यानी ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे पूरा 1 वीक से लेके सिंस इंसेप्शन तक, यानी जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है उसका पूरा रिटर्न हमें मिलता है, यानी एवरेज कितना है, एनुअल रिटर्न कितना है क्या है, डिटेल में थोड़ा जाएंगे। ठीक है, ये देखिए अभी 10 साल का भी अगर निकाल दिया जाए पूरा, तो पिछले 10 साल से भी ये फंड ने क्या परफॉर्म किया है, तो 16% पर एनम इसका रिटर्न है। 5 साल से 22% इसका रिटर्न है, और पिछले 3 साल से इसका 40% पर ईयर का रिटर्न है, जो कुछ फंड हम डाल रहे हैं उसमें। आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो आप अभी समझे, जैसे कि आपने बताया Yes, कि sir. आप जैसे आप बायर है या कोई, जैसे दीपक सर सेलर है या कोई और भी ऑप्शन राइटर होंगे, तो उनके वैसे भी 5 लाख रुपए तो उनके डीमैट के अकाउंट में है, और उससे जो कुछ प्रॉफिट लॉस चल रहा है वो तो चल देगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट मंथ से भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया जो कुछ है वो, जैसे 8-10 फंड में एवरेज रिटर्न अगर उनको 18% भी मिल रहा है पर साल का, वैसे भी उनके अकाउंट में डीमैट का पैसा वैसे ही पड़ा है। तो इसमें इन्वेस्ट कर करके, यानी जो कुछ है, और कुछ म्यूचुअल फंड देखते हैं हम, तो 1-2 देखने के बाद ही हम भी बात करेंगे। अभी समझो कोई म्यूचुअल फंड किसको पता है, अगर कोई अपना खुद का बताना चाहता है तो प्लीज मेंशन कीजिए यहाँ पे, वही एग्जांपल हम लेंगे। Sir, can I disturb you, sir? हाँ यस प्लीज, बोलिए। सर बात ऐसी होती है, हम प्लेज आप बता रहे हैं, देखिए जैसे अभी समझो मेरे पास 1 लाख कैपिटल है, और 1 लाख के हिसाब से हमने 10 में अगर करना है तो एक समझो 10-10 हजार हम सब में डालेंगे। यस हाँ। उसका उसका रिटर्न तो सबका आता ही रहेगा, और जो उसके उसके ऊपर प्लेज करके हम समझो एक 50 हजार उसके ऊपर प्लेजिंग दे रहे कंपनी, नहीं, तो 90% मिलता है आपको सिर्फ। मैं कौन कितना भी खराब म्यूचुअल फंड हो, अगर आपने 1 लाख हाँ इन्वेस्ट किया ना, तो कम से कम आपको 90 to 92,000 आपको मार्जिन मिलेगा उस पर ट्रेडिंग करने के लिए। अच्छा, समझो 90 हजार मिल गया, सपोज ले लिया सर, हम्म। और उसमें उसमें अगर हम ट्रेड करते हैं और उसमें लॉस होता है तो फिर उसका इफेक्ट क्या बनेगा अपने पोजीशन नहीं, पे? आपको डेली एम टू एम जो है ना आपका इंट्राडे में, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको इंट्राडे आपका हाँ, इंट्राडे जो कुछ एम टू में वो सेटल करना पड़ेगा। यानी समझो आप आज अपने सेटल 50। सेटल भी नहीं, चलो समझो सर, मान लिया सुबह मैंने आज पोजीशन बाय कर लिया और मेरा
सुबह 3,000 रुपये प्रॉफिट था और मैंने गलती से एक ट्रेड 2:30 बजे ले लिया और मेरा 1,000 लॉस में गया, समझो पूरा पोजीशन आज का। हाँ हाँ। तो फिर मेरा ये लॉस का इफेक्ट वो मेरे प्लेज के अमाउंट पे कैसे होगा? नहीं नहीं, आपको कंपनी बोलेगी कि आप 1,000 रुपीज आप अपने अकाउंट से डाल दीजिए डीमैट में ऊपर का। ओके ओके ओके। यानी जो हाँ कुछ एमटी में है ना, आपका प्रॉफिट रहेगा तो आपके डीमैट में ऐड हो जाएगा। अगर आपका लॉस हो गया ओके। तो आपको वहां पे ऊपर से भरना पड़ेगा उसमें। अच्छा, मतलब उसके ऊपर जो पैसा लेंगे उससे अंदर जो ट्रेड करेंगे उसमें लॉस होता है तो वो तो आप आपको पहले मार्जिन उसी भरना दिन भर पड़ेगा। के देना पड़ेगा। हाँ। थैंक यू सर। यस, प्लीज आपका प्रोसीड। जो म्यूचुअल फंड है तो कुछ कोई बताना चाहता है तो म्यूचुअल फंड आपका बता सकते हैं। मैं कुछ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अभी देखते हैं एसबीआई ब्लू चिप वाला। सजेस्ट किस कर सकते हैं आप म्यूचुअल फंड? नहीं सर, एक्सिस कभी मिड कैप, एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट फंड एक्सिस जो मिड मैंने लिया हो। अच्छा। सर ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में कभी म्यूचुअल फंड की तरफ देखा ही नहीं सर, तो आप ही बताइए अच्छा वाला। नहीं नहीं, आप फिक्स करो ना पैसा। आप जो कुछ दिन में ट्रेडिंग करते हो ना, आपका कैपिटल लेके उसको फिक्स हाँ करो जी। ना। 18% मेरे 10 साल का, अभी 5 साल 10 साल का दिखा। यहाँ पे कुछ सीनियर भी लोग हैं मेरे साथ, जिन जी दीपक सर जैसे, उन्होंने भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी में बहुत इन्वेस्ट किया है। 18 से 24% पर मंथ, सॉरी पर एनम का रिटर्न उससे नीचे गए ही नहीं आज तक। तो आप तो वैसे भी लॉस प्रॉफिट करने वाले हो। ठीक है, अभी कोई हाँ बोलता जी। है कि मैं स्टॉक लूंगा, यानी मुझे म्यूचुअल फंड भी लेना है और ऑप्शन राइटिंग वगैरह कुछ मालूम नहीं है मुझे। ठीक है, करेक्ट। तो मुझे जो हाँ कुछ लेना है मैं स्टॉक लेता हूँ, एशियन पेंट, रिलायंस, ये वो ये बाकी के। तो आप ब्लू चिप फंड उठाओ ना उसमें का। तो उसमें हाँ सब जी। यानी नीचे अभी मैं वही दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, ये कंटिन्यू करते हैं एक्सिस मिड कैप का। प्लीज 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 प्लीज, सॉरी सर। अभी देखिए इसका एक्सआईआर कितने 21% है। अभी ये भी सिंपल तरीके से अगर आप देखना चाहते हो तो 1,000 की इतनी 49,000 हुई। यानी ये फ्यूचर की गारंटी नहीं रहती म्यूचुअल फंड की, लेकिन जो कुछ पिछले 5-10 साल में हुआ है ना, एटलीस्ट उतना तो होता ही है आपको तो सर प्रॉफिट। स्क्रीन जरा क्लियर दिखाई ना सर, स्क्रीन का वो आधा पोर्शन निकल जा रहा है, थोड़ा उसको मिनिमाइज। हाँ जी, थैंक यू। मैं आपके, आप थोड़ा सा मोबाइल पे, आपके मोबाइल पे देख रहे हो क्या? हाँ जी हाँ जी। ये देखिए अभी आपने कौन सा एक्सिस मिड कैप फंड ग्रोथ लिया है। ठीक है, उसका भी रेट है जो मुझे पिछले 10 साल से आप कंपेयर कर सकते हो। 19%, 17%, 25%, 27%। पिछले 3 साल के या 4 साल के हम रिटर्न देखेंगे ना, तो कोविड की वजह से मार्केट बहुत गिरा था, उसके बाद वापस रिकवर हुआ है। तो 2-3 साल के रिटर्न बहुत बड़े दिख रहे हैं, 40%, 50%, 30% पर एनम के। लेकिन जनरली उतने होते नहीं है रिटर्न जो कुछ भी है वो। तो रिटर्न्स कितना हम पकड़ के चल सकते हैं? 18% टू 22% तक, कोण से भी म्युच्युअल खरं फंड। तू मदत केलीस तर आपलं वरचं सगळं होऊन जाईल. नको त्याला सर अभ्यास करू दे. थांब जरा आंघोळ थांब. सॉरी हाँ डिस्टर्ब। दीपक सर आपका माइक म्यूट कीजिए ना प्लीज। माइक म्यूट करा सर। ठीक है सर, सॉरी। तो एक्सिस का देखा आपने, आपके पास कितने कितने यूनिट्स है निखिल जी, या कितने परचेस किए आपने? मैंने यूनिट्स तो नहीं बता सकता, लेकिन अभी मैंने लमसम कितना है? 6 महीने से शुरू किया है, तो जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी मेरा टोटल पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का 90,000 का, जिसमें 30,000 अभी तक इन्वेस्ट किया है एक्सिस मिड कैप में। 30,000 मैंने इन्वेस्ट किया है एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड में, और ओके, 30,000 मैंने इन्वेस्ट किया है एक्सिस ब्लू चिप फंड में। ठीक है। यानी आप तो इन्वेस्टर हो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। तो मैं सबको ये सलाह देना चाहता हूँ, अगर फुल टाइम कोई ट्रेडर है या इन्वेस्टर है, या जिसको फंडामेंटल नॉलेज अच्छा और उसके पास सीखने के लिए टाइम है, वही डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर जिसके पास टाइम नहीं है, उसका पूरा नॉलेज नहीं है, फंडामेंटल का कुछ नॉलेज नहीं, तो आप सीधे म्यूचुअल फंड के थ्रू आप जाइएगा। यानी अगर आपको क्या करना है, निफ्टी 50 के स्टॉक खरीदने हैं, या मुझे एशियन पेंट लेना है, कोलपाल लेना है, या बाकी के कौन से अभी पीएसयू सेक्टर में एनटीपीसी वगैरह बाकी के लेना है। अभी समझे पीएसयू सेक्टर का अगर हम देखेंगे तो एसबीआई पीएसयू का एक मैं आपको फंड दिखाता हूँ यहाँ पे क्लियर कट। देखिए पब्लिक सेक्टर का फंड है अभी।
आपको पीयूसी सेक्टर सेफ लगता है, उसमें आपको इन्वेस्ट करना है और आपको कंपनी की ज्यादा जानकारी नहीं होती, या फंडामेंटल आप सब लोग बोलते हैं या टीवी पे देख के आप वही स्टॉक खरीदते जाते हैं। उसकी वजह क्या कीजिए, आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड पे पैसे डालना शुरू कीजिए, जो आपको फंड यानी जो सेक्टर आपको अच्छा लगता है, चाहे एफएमजीसी हो, पीएसयू हो, या पावर सेक्टर का हो, या बाकी इंफ्रा का हो, या ब्लू चिप हो। तो उसमें कैसा है, आपको आप खुद कंपनी रिसर्च करके उसमें कितना पैसा डाले, वहां से एग्जिट कब ले, वहां पे ऐड करे या एवरेज करे, उसको प्रॉपर हेज कैसे करे, ये आप लोगों को पता नहीं होता ज्यादातर। तो सबसे बेस्ट काम क्या है कि प्रोफेशनल के पास अपना पैसा दो, ठीक है। अब ये देखिए एसबीआई पीएसयू के हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे नहीं चाहते, अभी ये रिटर्न्स वगैरह आप यहाँ पे मनी कंट्रोल पे मैंने जैसे दिखाया है, वहां पे क्लियर दिख सकते हैं, आपके ब्रोकर के पोर्टल पे जाके आप अपना म्यूचुअल फंड का जो कुछ रिटर्न है वो आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी नीचे जो आता है, यानी आपने जिस फंड्स में पैसे डाले हैं, उस फंड्स में कौन कौन सी कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, ये आप नीचे देख सकते हो। ये हर जगह पे आएगा, हर आपके ब्रोकर के पास या मनी कंट्रोल या कोई भी इकोनॉमिक का ये वेबसाइट जो है उसमें आ जाएगा आपके। अभी देखो एक साथ आपका पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, एचएएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडियन बैंक, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, हिंदुस्तान, ये अभी आपने पढ़े हो गए, ऐसे कुछ नाम है इसमें, यानी 80% तो आपको मालूम है जो कुछ है। और जो मार्केट फॉलो करते हैं उसको तो 100% ये कुछ कुछ ना कंपनी उसने पढ़ा ही होता है इन सब का नाम। गेल, कोल इंडिया, एनएमडीसी। अभी आप मुझे बताइए कि किसी के पास अभी कौन सा तो स्टॉक समझो, अभी एनटीपीसी 120 130 से लेके 170 तक गया है, ठीक है। या कुछ ऐसे स्टॉक है जो 100 के 200 रुपए हो गए, या 1000 रुपए के, कुछ वो बातें बताते ना लोग टीवी पे इधर उधर, ऐसा है। तो कोई एक है हमारे पास, या किसी ने देखा है उसके पास की मेरे दोस्त ने या मैंने या खुद ने इसमें 50,000 1 लाख रुपए लगाए और उसके 2-3 लाख रुपए हो गए और मैंने वो विड्रॉल किए। आपके पास कोई एग्जाम्पल है तो आप बताओ मुझे अभी। अच्छा, बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो। देखा है कभी आपने दीपक सर, बघितलं का तुम्ही कधी? सगळं रिपीट करा ना क्वेश्चन. मी काय म्हणलं, यस, हाँ. मैंने क्या कहा कि स्टॉक सब दिख, यानी सबको पता होता है कि स्टॉक ये 500 से 1000 गया, 1000 से 2000 गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 10 साल ये पहले ये ले लेते, तो अभी इतने साल बाद इतना बढ़ चुका होता है। लेकिन आपने कभी ऐसा आदमी देखा है, या आपने खुद देखा, आपको तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है कि किसी आदमी ने 1 लाख रुपए कुछ स्टॉक में डाले, उसका वैल्यूएशन आज 20 लाख चल रहा है, लेकिन उसने वो होल्ड किए या उसने विड्रॉल करके वो प्रॉफिट लॉक किया है। है सर, आपने बहुत देखा? पुराने लोग हैं, मतलब जो बूढ़े लोग हैं ना, अभी समझो जिसकी उम्र हम्म, 70-80 साल है ना, उनके पास में उनके कुछ एग्जांपल देखे, लेकिन वो पोजीशन नहीं पता उनकी क्या क्या है वो। नहीं, ये जो देखे, पहले ना पहले फिजिकल फॉर्म में जब आते थे ना शेयर्स, तो उनके हम्म, पास ही वो बचे हैं. जिनके पास ये डिजिटल है ना पूरा सिस्टम, हम्म, उनका बचा हम्म, नहीं है मेरे ख्याल से. नहीं, सही है। नहीं, लेकिन मैंने जो देखा ना ट्रेडर की, वो उनका साइकोलॉजी उतना स्ट्रांग नहीं रहता, यानी मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, या कोई भी और है जिन्होंने स्टॉक लिए है और वो होल्ड कर पाता है कि वो 2 से 3 टाइम वो बढ़ चुका है, या उसके बाद ही वो बेचेंगे, वैसे होता नहीं। छोटा प्रॉफिट निकल के हम निकल जाते हैं और जो नीचे नीचे आते हैं उसमें हम लॉस करते जाते हैं। तो उससे सबसे बेहतर ये है ना कि आपको जो स्टॉक अच्छे लगते हैं उससे रिलेटेड आप म्यूचुअल फंड ढूंढिए और उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कीजिए। जैसे एसबीआई पीएसयू है, अभी किसी को एफएमजीसी अच्छा लगता है तो एफएमजीसी का भी फंड है, मोतीलाल ओसवाल का भी एक मिड कैप का फंड है, तो उसमें आप सागर, डायरेक्टली पैसे डाल सकते हो और उसको प्लेज करके, जिसको आप इंट्राडे में ऑप्शंस राइटिंग करते हो, ऑप्शन बाइंग करते हो, डजेंट मैटर, या इक्विटी में स्पेकुलेशन करते हो, तो उसको प्लेज करके आप अपने इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए। अभी उसमें प्रॉफिटेबल सागर, कैसे करते हैं वो अलग बात है। यस, बोलिए। सागर एग्जांपल है कि जैसे कि अभी मैंने टाटा मोटर लिया था, ओके। 110 से मैंने बाइंग किया था, हम्म, 110 to 60 रुपीज. तो हम्म, मेरा एवरेज बाइंग आया था 85 या 82. ओके, ठीक है, और मैंने वो छोड़ दिया 88 को. ओके, तो अभी तो वो 600 रुपये चल रहा है, 500 600. तो वो आप जो बोल रहे हो ना, होल्डिंग नहीं, होल्ड नहीं कर सकते, तो यस, वो सही है हाँ, 100%. नहीं सर, मैं थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहूंगा आपको। अभी हम जो नई जनरेशन के लोग हैं, समझो हम, मतलब समझो एक 40 या 45 तक एज पकड़ के लीजिए, ये लोग नहीं कर पाएंगे कुछ। लेकिन मैंने ऐसे कुछ एग्जांपल देखे हैं सर, जिनका उम्र 60-65 साल है ना, उनके पास अभी भी होल्डिंग अच्छा है। अरे मैंने उनका एग्जांपल, दिमाग
हाँ, नहीं, उनके दिमाग में अगर होगा नहीं होगा तो वो अलग है। आपका सवाल ऐसा था सर, आपने देखा था कि इसका जवाब मैंने दिया नहीं सर। नहीं, सही है, नहीं होगा, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है, मैं वो बोलना चाहता हाँ, हूँ। ये बात भी आप सही है, बिल्कुल सही है सर। बहुत सारे आदमी गुजर गए, मर गए वो लोग, ये उसके बात भी बाद सही है सर। 10 साल 20 साल बाद उनके घर में कुछ शेयर सर्टिफिकेट दिखे और वो लोग आते हैं यहाँ पे उसको डिमेट करने के लिए, विड्रॉल यानी विड्रॉल फॉर्मेट में कर थे वही। तो मैंने वैसे ही राइट। देखे कि उनका बड़ा है पैसा, लेकिन ऐसा नहीं बढ़ता। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप बढ़ते जाते हो, जो कुछ आपका कैपिटल है, यानी एक तो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट है, यानी जो कोई जिसका सैलरी है, जो पर मंथ इनकम है, वो तो इन्वेस्ट करता जाएगा, लेकिन सिर्फ उसी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको सीमित रखा गया है। हमारे जैसे जो ट्रेडर है ना, उनको लिए भी ये अच्छा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड का, कौन सा भी, यानी अपना तो पैसा वैसा भी प्लस माइनस जो कुछ है वो होना ही है वहां पे, लेकिन उसके भी ऊपर हम अगर 10-12% का भी या 15% का भी हर साल का रिटर्न उस पर कमा रहे हैं, और उसके साथ हमारा जो कुछ ऑप्शन राइटिंग है, बाइंग है, जो कुछ है हम हेज करते हैं, उसका जो कोई 2% 3% महीने का हमें मिलता है, वो तो हमारे लिए एडिशनली हो जाएगा प्रॉफिट। करेक्ट सर, सही है क्या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही है आपने सर। जो बोला ना वो बिल्कुल सही बात है। पहले इनिशियल फेज ऑफ द लॉकडाउन मैंने डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था, जिसमें कुछ प्रॉफिट्स मैंने डिराइव कर लिया लास्ट ईयर। मैंने जैसे अभी कुलकर्णी सर बता रहे थे कि टाटा मोटर्स में उन्होंने होल्ड नहीं किया, लेकिन उस टाइम पे मैंने एक सवा साल होल्ड करके 30,000 का प्रॉफिट उसमें बुक कर लिया, टाटा मोटर्स और टाटा पावर। लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू ट्रैक दी ऑल कंपनी रिकॉर्ड्स एंड कंपनी का कैसा फंडामेंटल। प्रोग्रेस हो रहा है क्या नहीं, तो इट इज नॉट Absolutely correct you पॉसिबल। are, sir. I am also saying that one. Because of that only, these peoples are not getting to cause that. That's why I'm going age level, sir. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वही कहना सर जी का, मतलब सागर सर जी का भी वही कहना है कि भाई ट्रेडिंग जो करना है वो बेस पे हम करेंगे, बिल्कुल चलेगा सर। बहुत सही है आपका। आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है ना, आप वो 36 मंथ में डिवाइड कीजिएगा स्टार्टिंग से, वैसे भी पैसे आपके डिमेट में वैसे ही रहने वाला है। 8-10 मैं फंड आपको सजेस्ट करूंगी, आप अपने हिसाब से ऐसा कुछ ये सर्च कर सकते हो, कंपनीज देख के, उनका पोर्टफोलियो देख के, या अभी कौन से भी पोर्टफोलियो में आपको दिख दिख सकता है, यानी जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि ये मंथली चेंज इन शेयर्स कितना है, उन्होंने कितना ऐड उस कंपनी में किया है, वो विड्रॉल क्या पे किया है, हमें पता नहीं चलता वो कब कंपनी से बाहर निकलना है और वहां पे अंदर जाना है, क्योंकि कितना भी स्टडी करे, फंडामेंटल कितना भी स्टडी करे हम लोग, वो म्यूचुअल फंड के पास, यानी उनके जो मैनेजर रहते हैं म्यूचुअल फंड्स के, उनके पास जो इनसाइडर न्यूज रहती है या जो कुछ उनको कुछ बातें पहले से पता होती है, वो एग्जिट कर पाते हैं, और उनका पूरा पोर्टफोलियो हेज रहता है। हमारा पोर्टफोलियो हेज नहीं रहता, किसी 50% नहीं, 80-90% लोगों को मालूम है कि अपना पोर्टफोलियो हेज कैसा करे, मार्केट नीचे आए तो उसको क्या करेंगे, अगर मार्केट नीचे आता है तो उसको कैसे डील करेंगे, पोर्टफोलियो कोई हेज नहीं करता। तो जो कुछ है वो म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं आप, ठीक है? मतलब आपका कहना ये है सागर जी, हेलो, मेरा इतना ही कहना है आपको, यानी सभी का भी जो हम बात कर रहे हैं कि आपका पैसा 8-10 म्यूचुअल फंड, या अगर बड़ा अमाउंट है तो 10-20 म्यूचुअल फंड्स में आप डिवाइड करके 4-5 साल के लिए लॉन्ग टर्म वैसे लगाए, जिसपे आप ट्रेडिंग करते हो, आपको लिमिट मिलेगा, मार्जिन मिलेगा इंट्राडे के लिए, उसमें आपका 1 रुपीज का भी नुकसान नहीं है, लेकिन जो कुछ फायदा होने वाला है वो आपको एनुअली उसमें रिटर्न्स में आ जाएगा। करेक्ट सर। जैसे अभी बहुत दीपक बढ़िया। सर 10-20 लाख के कुछ ना कुछ ऑप्शन सेलिंग करते हैं, वो वैसे ही उनके डिमेट में वो पैसा पड़ा हुआ है, जो कुछ है, अगर वो पिछले 1-2 साल से अभी स्टार्ट किए 1-2 साल तक, तो मैंने पूरा सब पैसा इन्वेस्ट किया इसमें, म्यूचुअल फंड्स में या एसआईपी के थ्रू, जो कुछ होता है एवरेजली रिटर्न तो उनके बढ़ते रहेंगे, उनका इन्वेस्टमेंट वैसे भी ग्रो होता रहेगा, और जो ऑप्शन से आप 4-5% कमाते हो वो भी आपको बोनस मिलेगा, यानी कितना होता है देखिए ना, 40% और 10% भी पकड़े तो 60-70% ईयरली रिटर्न तक आपका जा सकता है, यानी सिर्फ म्यूचुअल फंड से नहीं है, वो ऑप्शन राइटिंग विथ म्यूचुअल फंड होल्डिंग के साथ। एक्चुअली सागर जी, मैं बहुत दिन से आपको फॉलो कर रहा हूँ सर, आपको सुनने का बहुत मेरा जी चाहता था, मैं आज सुबह 10 बजे से एक्साइटेड था सर, आप क्या बताने वाले हो। अरे मैं कुछ अभी इसलिए मैं इतना रॉकेट साइंस नहीं बताया, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड आपको कैसे देखना है, कौन से भी आपके ब्रोकर के पास से, ठीक है? आप सिर्फ उसमें एसआईपी करके, यानी थोड़ा सा टेंटेटिव एवरेज, आपकी सभी में इतना अभी टाइम कम है हमारे पास, इसलिए पूरा डिटेल में एनालिसिस नहीं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप जाके गूगल पे या आपके ब्रोकर के पास आप म्यूचुअल फंड डाल सकते हो, उसका XIR रिटर्न कितना है, या आप डायरेक्टली एनुअल रिटर्न कितना है वो देख सकते हो, 5 साल का, 3 साल का, 3 से 5 साल तक एवरेज रिटर्न जिनका अच्छा है 20% के ऊपर,
उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप नीचे उसका पोर्टफोलियो देख सकते हो, कंपनीज देख सकते हो। वैसे मैं भी अभी खत्म होने के बाद मैं सबको ग्रुप में ये डालूंगा, या हर एक को पर्सनली मेल पे मैं 10-12 म्यूचुअल फंड सजेस्ट करूंगा जिनका एवरेज रिटर्न एनुअली 25% के ऊपर है। वो आप Correct, sir. डालिए, और आपको जो करना है बाइंग सेलिंग करेगा, अरे एटलीस्ट आपका पैसा तो बचेगा ना। अगर आप लॉस करते जा रहे हो ट्रेडिंग में, इंट्राडे में, सही है। या कुछ भी आप जो कर रहे हो, ठीक है, तो एटलीस्ट आप रुकोगे तो ना कि अरे अरे हर रोज मुझे मार्जिन जेब से देना पड़ता है। अगर आपके पास 10 लाख है, आप 10-20 हजार प्लस माइनस हर रोज आपका ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें वही 10 लाख इन्वेस्टमेंट में आपने इस म्यूचुअल फंड में आपका पूरा चला गया है, यानी आपने रखा है और उसको प्लेज करके आप ट्रेडिंग कर रहे हो इंट्राडे में, तो आपको पता चलेगा ना, आज 20 हजार मेरा लॉस हुआ है, मेरे को तो जेब से भरना पड़ेगा। सही बात है। आज 30 हजार हुआ या 50 हजार हुआ, जो कुछ हुआ है, तो आप एटलीस्ट रुकोगे तो ना जहाँ पे लॉस कर रहे हो, कि मेरे जेब से हर रोज आएगा। लेकिन वही 10 लाख रुपए आपके डीमेट में पड़ा हुआ है, वो 9 लाख हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, फिर वो इन्वेस्टमेंट सेफ कैसे हो गया। सही बात है सर, सही बात है। यानी दो चीजें हमने कह दी मेरा कि एक जो क्वेश्चन है। इन्वेस्टर है, जिसको स्टॉक देखना है, यानी पढ़ना आता है या फंडामेंटल वगैरह आता है, जो कुछ है वो प्रॉपर एक, वो तो फुल प्रोफेशनल जॉब है, हम फुल प्रोफेशनल जॉब की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जो इन्वेस्टर है उसके पास टाइम नहीं रहता है कंपनी का हर रिकॉर्ड ट्रैक करने के लिए। 10 साल पहले जो ब्लू चिप कंपनी थी, वो आज जीरो हो गई है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो हमने ट्रेड की है, सामने देखे है, तो उसका गारंटी नहीं। तो आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास फंडामेंटल नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करो, सीधा जाओ ना यार। वो म्यूचुअल फंड वाले अच्छी कंपनी सेलेक्ट करेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, वो हेज करेंगे, और उसके मार्जिन के ऊपर आपको जो कुछ यहाँ पे अपना दिमाग लगाए वो लगाओ। एटलीस्ट 10-12-20% तो आपका साल का फिक्स हो गया ना यहाँ पे। राइट सर, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। एटलीस्ट 20% तो रिटर्न कौन सा भी म्यूचुअल फंड उठाओ 20 साल का, कौन सा भी, उतना तो है पर ईयर का उनका। और उसमें एलएसएस फंड है, ईटीएफ फंड है, और कुछ है जो सेफ फंडिंग भी है, जहाँ पे आपका फिक्स रिटर्न आपको मिलेगी, लेकिन कम मिलेगी, 5%, 6% गवर्नमेंट बॉन्ड जैसे। तो बेसिक पर्पज यही था कि जो कुछ ट्रेडिंग करना है आप करो, लेकिन सबसे पहले आपका पैसा सेव करो। यस सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मेरा एक सवाल था सर, ये जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो प्लेज करने की बात आप कर रहे हो, उस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? इंटरेस्ट इंटरडे अगर आप करते हो तो 0% इंटरेस्ट है उसमें। ओके ओके। हाँ, इंटरडे अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसमें कुछ भी इंटरेस्ट आपको नहीं लगेगा। आप अगर आप कुछ स्टॉक या बाकी के कुछ चीजें आप कैरी कर रहे हो, जो आपके डीमैट में जाते हैं, यानी पहले 4-5 दिन तक तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन उसके बाद अगर आपके पास 10 लाख के म्यूचुअल फंड है और आपको हेयर कट करके 9.5 लाख रुपए का मार्जिन मिला है, उसके ऊपर अगर आप स्टॉक ले रहे हो, उसका डिविडेंड ले रहे हो, डीमैट में डाल रहे हो, तो 18% पर ईयर का उसको इंटरेस्ट लगता है। जो कि मैं सजेस्ट करूंगा कि वैसा मत कीजिए, यानी म्यूचुअल फंड प्लेज करके आप अपने दिमाग से फिर स्टॉक मत लीजिए, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि हमें ज्यादा दिमाग नहीं है, इसलिए हम म्यूचुअल फंड पे जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर वो प्लेस करके वो पैसा फिर भी आप ऐसी वैसी कंपनी में डाल दोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप पूछते जाए तो यानी ऐड हो जाएगा टाइम। आपको म्युच्युअल फंड की देशपांडे लिस्ट सर, यस बोलिए ना। सर आता समजा आपण 1 लाख रुपये पेज केले, त्याच्यावर 90,000 मिळाले आपल्याला, मार्केट Minimum पडलं, हा सर, बोला ना, मार्केट बोला. पडल्यानंतर मग त्याचं मूल्य जर कमी झालं हम्म. तर मग ते मार्जिन कमी होतं का ऑटोमॅटिक, का पैसे आपण पुन्हा टाकायचे दुसरे? नाही, मार्जिन कमी होतं, पण लमसम टाकायचं नाही. तुम्ही जर एसआयपी केलेत ना त्याच्यामध्ये दर महिन्याला, हो तर किती मार्केट पडलं, म्हणजे समजा 5% मार्केट पडलं तर म्युच्युअल फंड फक्त 0.1% किंवा 0.5% वगैरे असं पडतो त्याच्यामध्ये. सर वो हिंदी में बताइए ना सर, वो क्या कह रहे थे अभी, वो अच्छा Yes. सवाल लग रहा है। पडत नाही ते, तुम्ही त्याचं टेन्शन नका घेऊ. ते आपण म्हणजे कधी हो. सेफ असतो, म्हणजे निफ्टी समजा 5% पडली ना, तर आपला पर्सनल पोर्टफोलिओ जो हो. असतो तो 10-12%, 15% पडतो, आपण जे मनाने कंपनी घेतलेल्या असतात त्या. पण समजा तेच हो, आपण याच्यामध्ये केलं, निफ्टी 5% पडली तर म्युच्युअल फंड 1% वगैरे खाली येतो, कारण ते सगळे हेच असतात पोझिशन त्यांच्या. येस सर, येस एवढा मोठा नाही फरक पडतो. आणि आपण सर सर दुसऱ्या सर मार्गाने हिंदी में कमवतो. बताइए ना सर, वो क्या कह रहे हो सर? येस सर. और किसी का अगर कुछ क्वेश्चन है तो मैं मीटिंग एक्सटेंड करूँ क्या फिर, और यानी 30 मिनट में मुझे लगता था इसमें हो जाएगा अपना जो कुछ मुझे बेसिक बताना है वो. अगर एक्सटेंड नहीं सर, करना चाहते हो आप बताइए। लोग तो एक्सटेंड करेंगे फिर. सर कंटिन्यू सर, अभी जो मराठी में पूछ रहे थे ना सर, वो हिंदी में बताइए ना सर, क्या कह रहे थे वो?
अरे उन्होंने पूछा कि अच्छा